ये कहानी एक सार्स और बदमाश और शरारती कौवे की है। इसमें आप देखेंगे कि बदमाश कौवा कैसे सार्स को, जो एक नेक दिल और रास्त है, औलाद न होने की वजह से सताता, बेइज्जत और जलील करता है और उसका तमाशा बनाता है। एक दिन एक सार्स अपने घोंसले से उड़ी और आकर एक खूबसूरत तालाब में अपना खाना तलाश कर रही थी। इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसके औलाद न थी। वो अपने अंडों पर बैठती और उनकी हिफाजत कर रही थी, इसलिए कई दिनों से कुछ न खाया था। एक बदमाश कौवा उड़ते हुए आया और आकर सारिस के पास बैठ गया और झूठ बोलकर कहा, जब मैं उड़ते हुए आ रहा था, मैंने देखा कि एक गुलहरी ने आपके घोंसले में आकर आपके अंडे तोड़ रहा है। इसने आपके सारे अंडे तोड़ दिए। ये कहकर कौवे ने तो सार्स की जान ही निकाल दी। सार्स बहुत परेशान हो गई। कौवे के जाने के बाद जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ी, क्योंकि कई साल गुजर गए थे, उसके औलाद ना थी और वो अपने दिल में दुआ करते जाती है, ए खुदा, मेरे अंडे महफूज रहें। मैं तो इस जहां में तमाशा बन चुकी हूँ, तो मेरी बे औलादी का दर्द जानता है, मुझ पर रहम कर। ये बात सच है, बे औलादी का दर्द वो ही जानता है जिसके औलाद ना हो। जब वो अपने घोंसले पर पहुंची, उसने देखा कि अंडे बिल्कुल महफूज हैं, वो यूं के तू पड़े हैं, तो उसकी जान में जान आई। वो अपनी जबान खोलकर शुक्र करने लगी और बहुत खुश हुई, जैसे इसकी दुनिया फिर से लौट आई हो। लेकिन कौवा अपनी शरारतों से बाज न आया। कौवे ने एक शहद की मक्खी को भेजा। वो आकर कहती है कि तेरे इन अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे, ये तो खराब है। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, तो बे औलाद ही रहेगी। और कहकहे लगाकर हंसती है। फिर कौवा एक शरारती बंदर को भेजता है। वो भी सारस का खूब मजाक उड़ाता है। इसे कहता है, तेरे औलाद नहीं होगी तो बे औलाद ही मरेगी, तेरे नसीब में औलाद कहाँ। लेकिन सारस बड़े हौसले का मुजाहिरा करती है और इसे कहती है, देखना मेरा नसीब कैसे चमकता है, मेरे औलाद होगी। मैं एक बाबरकत माँ बनूंगी, तो मजाक उड़ा ले जितना उड़ा सकता है। एक मेहरबान परी, जो दिल की बहुत अच्छी और खूबसूरत थी, उसके पास आती है और कहती है, आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ, मैं तेरी मदद करूंगी। सार्स उसे कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे औलाद चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के तानों से। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और हर कोई मुझे बेइज्जत करता है। मेरे औलाद नहीं है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। परी उसे कहती है, मत रो, आपकी पुकार सुन ली गई है, आपकी ये मुराद पूरी होगी। जंगल के बीच में एक पानी का घड़ा पड़ा है, इसका पानी खुद भी पीना और लाकर अपने अंडों पर भी डालना, और इन अंडों से आपके बच्चे निकल आएंगे। जाओ, बस जल्दी से वहां जाओ, आप अपने दिल की मुराद पाओगी। परी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और जंगल में घड़े की तलाश में उड़ जाती है। इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। ये सफर कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा था, बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस घड़े तक पहुंच जाऊं। दिल में खूबसूरत ख्वाब सजाए उड़ते जा रही थी। आखिरकार वो घड़ा उसे मिल गया। घड़े को देखकर बहुत खुश होती है और खूब जी भरकर पानी पीती है और अपने अंडों के लिए भी जमा कर लेती है। पानी पीने के बाद बड़ी खुशी से वापस उड़ना शुरू करती है। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बरसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो जल्दी जल्दी पर मारने की कोशिश कर रही थी, ताकि अपने अंडों पर पानी डाल सके। याद रखो, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती और ताकतवर बना देती है। वापस आती है, बड़ी खुशी से अपने अंडों पर पानी डालना शुरू कर देती है। पानी डालते जाती है और अपने अंडों की तरफ बार बार देखती है और पानी डालते जाती है। वो बहुत खुश थी, इसकी दुनिया बदलने वाली थी, इसलिए बार बार पानी डालती है।
Oh my God. Oh my God. Wow! 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 अपने बच्चों को कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी दुनिया बदल दी है। अब मुझे बेऔलादी का कोई ताना नहीं देता। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी जिंदगी हो। मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ। मुझे आप जैसे खूबसूरत बच्चे मिले हैं। अब लोग मुझे मुबारक कहेंगे। परी वापस आती है और आकर कहती है, कभी भी किसी को बेऔलाद होने का ताना ना दो, ना किसी को हकीर जानो। बेऔलादी का दर्द वही जानता है जिसकी औलाद ना हो। ये सब तो ऊपर वाले के इख्तियार में है। हमेशा दूसरों की कदर करो। अपने किरदार और रवैये से हमेशा एक दूसरे को सरबुलंद करो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपको एक और खूबसूरत कहानी के साथ।